हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। देखिए, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग बातें होती हैं और जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हमें किस गुणनखंड का इस्तेमाल करना होता है ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले समझ लीजिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर यानी गुणनखंड का मतलब होता है कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर वही संख्या आ जाए जिस संख्या का आपको गुणनखंड करना है। तो जैसे देखो, यहाँ पर अगर हमें मान लो 6 का गुणनखंड करना है तो कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका गुणा करने पर हमको 6 मिल जाएगा। तो हम शुरू करेंगे हमेशा 1 से। किससे? 1 से। तो 1 का गुणा हम जब इसी संख्या में कर देंगे, 1 गुणा 6 कर देंगे तो 1 छक्का 6 होता है। बात समझ पा रहे? इसके बाद 1 के आगे गिनती बढ़ी, 1 के आगे क्या आता है? 2। 2 का गुणा किस में करेंगे 6 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 2 3 6 होता है, 3 में कर दें तो 6 हो जाएगा। ठीक है। 2 के बाद क्या आता है? 3। और देखिए यहाँ 3 लिखा है, तो जब संख्या रिपीट होने लगे तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। और कैसे लिखते हैं? इधर से इधर की ओर और फिर इधर से इधर की ओर। मतलब इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे, पहले लिखेंगे 1 और फिर 2 और फिर यहाँ से इधर की ओर 3 और फिर 6। तो मतलब ये हुआ कि गुणनखंड वो संख्या होती है जिस संख्या से अगर हम इस संख्या में भाग दें तो वो पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए, 1 का भाग भी 6 में चला जाएगा, 1 छक्का 6। 2 का भाग भी जा रहा है, 2 3 6। 3 का भाग भी जा रहा है, 3 दूनी 6। और 6 का भाग भी जा रहा है, 6 कम 6। अब जैसे हमने कह दिया कि भाई 16 के गुणनखंड करिए, तो फैक्टर का मतलब हमने क्या बताया? कोई दो ऐसी संख्याएं, और शुरू किससे करेंगे? 1 से हमेशा। तो 1 का गुणा हम करेंगे 16 में, तब भी 16 आ जाएगा। इसके बाद अगली बारी किसकी आई? 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 का गुणा किस में करेंगे? 8 में, तब भी 16 आ जाएगा। अब बताओ 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 का गुणा क्या किसी में करने पे 16 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 3 का भाग 16 में नहीं जाता। इसके बाद 4 की बारी आती है, तो बिल्कुल 4 गुणा 4, 4 चौको 16 होता है। ठीक है। इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर हमारे इसके गुणनखंड क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए, यहाँ से लिखेंगे 1 2 4, और जब इधर से लिखेंगे तो इस 4 को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये इसकी खासियत होती है। फिर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? ये हो गए 1 2 4 8 और 16। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर अगली क्लास पिछली क्लास से लिंक जरूर होगी। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है? अभाज्य संख्या से भाग देना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए? छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से भाग देना शुरू करते हैं। तो 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 3 6 होता है। इसके बाद क्या करेंगे? क्या 3 में भी भाग जाएगा पूरा पूरा? नहीं, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 से जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको किसी अभाज्य संख्या से ही भाग देते रहना है, यानी 2 3 5 7 ऐसी संख्याओं से भाग देना है। तो अब जैसे 1 आ गया तो ये दोनों जो गुणनखंड हुए, यानी 2 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो होते हैं इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और ध्यान रखिएगा, एलसीएम निकालने में हमको गुणनखंड नहीं बल्कि अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे 16 है, 16 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींच देंगे और भाग देना किससे शुरू करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, जो कि है 2। 2 से भाग देंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा? 16 में 8 बार जाएगा। 2 8 16 होता है ना। फिर 2 से भाग देंगे 8 में, जब तक जाता चला जाएगा तब तक देते चले जाएंगे। 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर किससे देंगे? 2 से, क्योंकि अभी भी जा सकता है, 2 दूना 4 होता है। फिर किससे देंगे? 2 से। 2 1 कम 2 होगा। बात समझ पाए? जहां 1 आ जाएगा वहीं हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो भी संख्या आई है इसको बस गुणे के फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए। जैसे ये लिखा 2 गुणा, फिर ये 2, फिर गुणा, फिर ये वाला 2 गुणा, फिर ये वाला 2। तो इस तरह से 16 के ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे और इसी तरह से एलसीएम निकाला जाता है। तो अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। सारी चीज़ों को, कोई भी संख्या हो, कोई भी बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी संख्याएं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।